नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जितनी भी प्रक्रिया है अपने लिए है, अपना जीवन चुस्त बनता है, अपने को कुछ सीखने समझने को मिलता है। ये शिक्षा व्रत है, शिक्षालय है, ये भिक्षालय नहीं है। यहाँ का भीख मत मांगो, शिक्षालय है, शिक्षा लो भाई। और शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती, ध्यान रखना। शिक्षा देने वाला नहीं दे सकता जब तक लेने वाला लेने को तैयार नहीं। बात्सल्य का एक प्रसंग में एक ये बात भी कही थी, किसी का बात्सल्य ठुकराओ नहीं। आपका मन खराब हो गया, सामने वाला आया, भैया ने कुछ खा ले, रोटी ले ले, हमें नहीं खाना, हमें नहीं करना, हमें कभी कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, ध्यान रखना कभी। अरे तुम्हारी उम्र पे हम भी हैं और आप भी, ऐसा कुछ नहीं है, मन खराब होता है, लेकिन कोई कहे तो आंखों में आंसू आ जाते, कहने वाला भी नहीं मिलेगा कल। चलो भैया, कहने वाला भी कल नहीं मिलेगा। पंचम काल में इसी की तो हीनता होंगी। दो शब्द प्रेम के बोलने के लिए तरस जाएगा। जो स्वयं प्रेम से दो शब्द नहीं बोलेगा या प्रेम के दो शब्द नहीं सुनेगा, अनसुनी करेगा। लिख लेना आप, जो प्रेम से दो शब्द नहीं बोलेगा। अरे बचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता है? हमारे पास सबसे पहला स्वागत वचनों का ही तो होता है। हे स्वामी अत्र अत्र अवतार। बताओ, नवदा भक्ति में पहली भक्ति यही तो है, हे स्वामी अत्र अत्र अवतार। ये भगवती आराधना के वचन ही तो सब सुनाए थे हमने। आपको क्या सुनाया था? आलोचना पाठ के ये वचन ही तो हैं। वचन से ही तो पहचान होती है कौन कितना कहां है। जो जितना बड़ा होगा उसके वचन भी उतने ही बड़े होंगे। मोक्ष मार्ग में किसके वचन किसके वचन निमित्त होते हैं? निर्दोष नर का वचन है वह स्वानुभूति प्रसूत है। लौकिक में भी जो जीव होते हैं निर्दोष माने ईमानदार निष्प्रही, उन्हें उनको देश दिखता है, अपना परिवार और अपना शरीर नहीं दिखता, देश दिखता है। तो उनके वचन कैसे होते हैं? वो अमेरिका में तालियां बजाने लगे थे लोग जब विवेकानंद पहुंचे। मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों, मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों, मेरे उदार चर्चा नाम वसुदैव कुटुंबकम। अपनी व्यवस्था कुकरी सुकरी कर ले, हम का दम धरिए। चार संज्ञाएं तो पशुओं के भी होती हैं, वे भी अपने झूठ ढान के तो से पेट भर लेते हैं। इनमें का दम धरी है? नेहरू जी कहते हैं पेट के लिए काम होता है, देश के लिए काम होता है। और प्रधानमंत्री के बाद भी, जब बनने के बाद भी इंग्लैंड गए तो उन्होंने अंग्रेज ने पूछा, आप तो हमसे घृणा करते होगे? कि नहीं, न तब हम तुमसे डरते थे, न आज घृणा करते हैं। हमारी सिद्धांत की लड़ाई थी। युद्ध की धर्म नीति पढ़ो, युद्ध में कैसी धर्म नीति होती है। घायल पर हस्त नहीं उठाते, घायल की सेवा दूसरा का, तो दूसरा जी खुद, सब घायलों की समान रूप से सेवा की जाती है। ये शत्रु पक्ष का घायल है कि ये मित्र पक्ष का घायल है, ये हमारे पक्ष का, ये पक्षपात नहीं होता। घायल युद्ध क्षेत्र में जो घायल हो गया, जो उसके कैंप जाते हैं ना घायलों की सेवा करने वाले, आज की भाषा में वो रेड क्रॉस एनसीसी वगैरह कह देते तुम्हारे, स्काउटिंग वगैरह, तो वो जाते ना, उनको ये थोड़ी दिखाई दे ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी, मानव है भाई। और लड़ाई चल रही है, लड़ाई की। मुकदमे के लिए गए और एक तांगे पर गए, पुरानी बातें हैं ये, एक तांगे पर गए, एक ठंग से भोजन किया और सामने वहां लड़ रहे। और ये ठीक है, आप लोग तो चलो क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन वकील तो वकील हैं,
एक वकील आपका, एक वकील आपका, दोनों अच्छे मित्र हैं और दोनों संग संग चाय पी रहे, दोनों संग संग अपने कर रहे, बातें कर रहे और आपस में वे तुम्हारा पक्ष करके बहस कर रहे, वे तुम्हारा पक्ष करके बहस कर रहे। लेकिन ये थोड़े ही लड़ने लगे। विपक्ष माने शत्रु नहीं होता। संसद में विपक्ष के नेता की जो वैल्यू है वो प्रधानमंत्री जैसी क्यों होती है? तो वही शत्रु थोड़े ही है। देश की सेवा करने के ढंग सोचने के अलग अलग हैं, और शत्रुता आ जाए तो क्या होगा? अगर सही बात होती है कोई है तो चलो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सारे विपक्ष एकदम कहे हम तुम्हारे साथ हैं, चलो। भगत पर एक होना भी जानो। सोच बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा सोच बनाओ। हल्के सोच से कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में। इतना 10-20 वर्ष का जीवन हमारा जीवन नहीं है, अनादि अनंत। इसके बाद फिर क्या करोगे? टीटी ने खुद कहा था आप तो रख लो, तो लाने की जरूरत नहीं है, हम तो चल रहे हैं। लेकिन गोपाल दास वरैया ने कहा आगे आगे कहा, बोले आगे दूसरा टीटी भुसावल से बैठेगा, उससे कह देंगे हम। उसके आगे भौचक का मुंह देखने लगा। आगे कह रहे, उसके आगे क्या? आपको मुरैना ही तो जाना है आपको। अरे मुरैना तक की आज की यात्रा है। इस पाप का फल, चोरी के परिणाम का फल कहां भोगेंगे? वहां तुम हो गए संग में, तुम क्या दोगे? साबकाचार में कैसी सुंदर बातें लिखी हैं। घर घर में, जगह जगह में अयोग्य वचनों के कारण कलह उत्पन्न हो रही। कौन ने कहा को? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कौआ ने कौन को का ले लो ये बता, और कोयल किसको क्या दे रही है? ये नीतिकार क्यों ऐसे वचन लिख रहे? एक वचन औषधि करें, एक वचन करें घाव। जिसने वचन बिगाड़ा सारा मोक्ष वचनों से ही तो धर्म तीर्थ प्रवर्त रहा है। जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है और कुतीर्थ भी वचनों से प्रवर्त रहा है। स्वार्थियों के, अभिमानियों के, क्रोधियों के, मोहियों के, तीव्र कसाइयों के वचनों से ही तो खोटे मत प्रवर्तन हो रहे हैं। और क्या हो रहे बता? हिंसात्मक यज्ञ किन के द्वारा चला? काय के द्वारा चला? हिंसात्मक यज्ञ किन के द्वारा चले? अजय यष्टव्यम। वो शब्द का अनर्थ कर दिया वसु राजा ने। जो पर्वत कह रहा है वही है। तुमने तो कह दी चकासी, तुम चले गए नीचे, बोले अब बदल जाओ। बदल कैसे जाए? होनार खोटी है। प्रतीक्षा मत किया करो। फिर कर्म की उदीना होती है, ये हम कह रहे हैं। इसलिए उसमें ना हम कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाओगे। जो कर्म है ना उसको समय रहते समझ लिया जाए, समय रहते उसकी निर्जरा कर दी जाए तब करके तो अच्छा है। और नहीं तो वो कर्म उदय में आएगा। और कहीं प्रतिकूल संयोग उस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अगर उसका मिल गया तो उसकी उदीना हो जाएगी। तब क्या होगा? जानते हो उदीना? क्यों भैया उदीना बताना यार। जिसको अपन लौकिक क्षेत्र में उत्प्रेरक कह देते हैं। अच्छी हवा चल रही, गर्मी का समय था, ऊपर छत में चांदनी रात थी, सो बस पूर्णिमा की, सो ने कहा लेट लें तब चलेंगे, और लेटर लेटर हाल सो गए। क्या? निद्रा कर्म की उदीना हो गई। बढ़िया गरिष्ठ भोजन किया है और बस आकर के अपने बैठे, उदीना हो गई। एकांत में स्त्री और पुरुषों का मिल जाना, ये उदीना करता वेद कर्म की।
ज्ञान का अभिमान होना, को ज्ञान का दुष्प्रयोग होना, दुरुपयोग, राग आदि के पोषण करने में, स्वार्थ सिद्धि में ज्ञान का प्रयोग करना, ये ज्ञानावरण कर्म की उदीर्णा करती है। तब क्या लिखा? तत्काल प्राप्त ज्ञान भी तत्काल नष्ट हो जाता है। और उसका उत्तर हम समझ नहीं पा रहे, क्या करें? क्यों? फिर ज्ञान कहां गया तुम्हारा, समझ नहीं पा रहे? क्यों? हो गई उदीर्णा कसाय। ये कसाएं सबसे पहले हमारे ज्ञान को विकृत करती हैं, बुद्धि को बिगाड़ती हैं। चेहरा बाद में बिगड़ेगा, जैसे पहले परिणाम बिगड़ेंगे। चेहरा तो भावों का दर्पण है, जब तक भाव नहीं बिगड़ेंगे तब तक चेहरा नहीं बिगड़ेगा। तो ये कसाएं हमारी शकल बिगाड़ती हैं। ये तो बाहर वालों के लिए कथन किया है, बहिरात्माओं के लिए, कि वो भीतर के दिखते नहीं, लेकिन सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। या विधि दारुण दुख देई, विधि माने कर्म, या विधि दारुण दुख देई, विधि माने विधाता, वो ईश्वर नहीं, विधि माने कर्म। या विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर रही, बुद्धि बिगड़ जाती। अपन लोग में बोलते भैया क्या करें, बाकी तो बुद्धि बिगड़ गई, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उसकी तो बुद्धि बिगड़ गई। क्या करें? है ना, क्या खाने लगे, क्या करने लगे, क्या पीने, कैसे रहने लगे, वो बुद्धि बिगड़ गई बिल्कुल। कोई बात कही सुबह से, अरे काम खत्म, बुद्धि बिगड़ गई। ये बुद्धि बिगड़ने का मतलब क्या है? बुद्धि कुंठित हो गई, तत्व विचार में नहीं लग रही, हित के विचार में नहीं लग रही। हमारा स्वरूप क्या, हमारा हित क्या, हमारी पद क्या, हमारी प्रतिष्ठा क्या, निंदा क्या, प्रशंसा क्या, कोई सोच नहीं, कुछ होता नहीं। कल क्या होगा, कोई आगे नहीं, 10 मिनट आगे की नहीं सोच पाते। टोटोमल जी ने कहा है, ये श्रोता का लक्षण है। ये जो परिणाम हो रहे, इनका क्या फल होगा? अब तुमने ये परिणाम हो रहे, बस ये जो अभिमान आ रहा है उसका क्या फल होगा, ये जो क्रोध हो रहा है उसका क्या फल होगा, ये जो मायाचारी हो रही, बहाने बना रहे, इसका क्या फल होगा, ये जो लोभ वृत्ति हमारी चल रही है, इसका क्या फल होगा? अलग अलग इनका विश्लेषण करो। क्या हमें का मालूम का फल होगा? भगवान ज्ञान में कि तुम्हें मालूम करना पड़ेगा इसका फल क्या होगा। भगवान के तो ज्ञान में है ही, लेकिन भगवान की वाणी में आया है, और भगवान की वाणी को ग्रहण करके आचार्य भगवानों ने ग्रंथों में लिखा है, तत्वा सूत्र में भावों का फल लिखा है। छठवां बार काय वांग मन कर्म योग ऐसा आश्रय सो पुण्य सो पाप से, ये कर्म के सब फल तो लिखे। माया त्रिगुण से अल्पारम परिकृतम मानस से बहुवारम परिकृतम नारक से, ये फल नहीं है तो कहा है? अब विशेष उसका विस्तार होता गया टीका में, टीकाओं को पढ़ो तो आपका विस्तार होता चला जाएगा। ये जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल होगा? संपत्ति तो यहीं रह जाएगी, वो परिणाम का फल हम भोगेंगे अकेले। ये घर तो यहीं पड़ा रहेगा, परिणाम हम अकेले भोगेंगे। कहा भैया फलाने को ब्याह होगा, हाँ चलो अच्छी रही, तुम्हें क्या मिलेगा, इस परिणाम का क्या फल होगा? ठीक है, वो इसका परिणाम उसके साथ है। हम कितनी बार कह रहे थे भैया हम तो इन कार्यों की अनुमोदना नहीं कर सकते, तुम्हारे ज्ञान वैराग की अनुमोदना है। गांधारी ने यही तो कहा था, दुर्योधन आशीर्वाद लेने गया था, दुर्योधन की सगी मां थी, आशीर्वाद लेने पहुंचा, युद्ध में जा रहा हूं मां आशीर्वाद दो। बेटा यह तो धर्मस्थ तो जय, ये नहीं कहा तेरी जय हो, जहां धर्म है वहां जय होगी, ये दुष्टर की होगी या तेरी नहीं होगी। अब बता, ये दुष्टर ने आशीर्वाद नहीं मांगा तो आशीर्वाद मिला, और दुर्योधन आशीर्वाद मांग रहा है तो नहीं मिल रहा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलते, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलते, मोक्ष मांगने से नहीं मिलता, रत्नत्रय मांगने से नहीं मिलता, संपदाएं भी मांगने से नहीं मिलती हैं। अरे अपने यहां तो कितनी हल्की सी बात लिखी है, मांगे मिले न भीख।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर पुण्य का उदय हो, मांगने जाओ नहीं हो, और मांगने जाओ तो भीख नहीं मिलेगी, फटकार मिलेगी। चलिए आज सवेरे थी ना, और का और को घर नहीं रहो, हमारे घर ही चले आती थे सब जने। अब बता, बेचारा दातार है, उसके घर आ गए और वो भी बेचारा झुंडला पड़ा किसी प्रसंग से किसी प्रसंग की ओर। अब फिर सोचने लगा, अरे बताओ बेकार का ही का मतलब है। आओ भैया ले जाओ, अब नहीं आ रहे। मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। ये वचन का हो गया, ऐसी चेष्ट मन का लगा। बिन चाहे मोती मिले, चाहे मिले न भीख। चाहने से नहीं मिलेंगे। तूने तो चाहत भोग नए नर, पूरव पुण्य बिना क्यों पाया है। तुम नए भोगों को निरंतर चाहते हो, लेकिन वो भोग पुण्य के उदय बिना कैसे मिलेंगे तुम्हें। पुण्य के उदय के बिना भोग नहीं मिलेंगे, और पुरुषार्थ के बिना रत्नत्रय नहीं मिलेगा। रत्नत्रय के बिना सुख नहीं मिलेगा। चाहने से क्या होगा। क्या है वहां राह ढूंढे तो मिलेगी, लेकिन जहां चाह को ही राह मान लिया जाए तो चाह तो राह नहीं होती। हमें मान सम्मान मिले, अरे मान सम्मान देना सीखो, मान सम्मान मिलेगा। आदर दोगे स्नेह मिलेगा, स्नेह दोगे आदर मिलेगा, स्नेह नहीं दोगे आदर नहीं मिलेगा, आदर नहीं दोगे स्नेह नहीं मिलेगा। चाहने से कोई नहीं हुआ, चाहने से नहीं हुआ। हमारे आचार्यों ने पहले लिखा है, खम्माम सब जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु। क्षमा मांगने से पहले क्षमा करना सीखो। क्षमा मांगने से पहले क्षमा करना तो सीखो। क्षमा करने का क्या अर्थ है यहां? दोष देखने का अभाव। जब दूसरे का दोष देखता था तब, अब क्षमा मांगने का मतलब है तुम्हारा दोष नहीं, वो हमारी ही गलती थी, हमारी सोच विपरीत थी, हम ही उल्टा सोच बैठे, हम ही नहीं सुन पाए थे, हमारी समझ में भूल थी। इसका नाम क्षमा है। क्षमा मांगने का मतलब क्या है? अगर ये भीतर में एहसास नहीं और ये वचनों में नहीं है तो क्षमा मांगना कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य नहीं उसका। व्यवहार से कह रहे, निश्चय से नहीं। निश्चय से क्षमा मांगी जाती ही नहीं, न दी जाती है। क्षमा आत्मा का धर्म है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वितराग भाव रूप है। ये व्यवहार की बातें कर रहे हैं। क्षमा पहली सीढ़ी है जिस पर पांव धर करके आगे चला जाता है। क्षमा मांगना बाद में है, क्षमा करना पहले। क्षमा खम्माम सब जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु। और क्षमा मांगने का मतलब क्या हो गया? क्षमा कीजिए तब तो क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा कैसे मांगेंगे? हमारे कई बच्चे कह देते कई बार हैं, बोले बड़ों से छोटों से भी क्षमा मांगी जाती है। ऐसा लगता है लोगों को क्षमा बड़ों से ही मांगी जाती होगी, छोटों से भी क्षमा मांगी जाती क्या? हाँ, छोटों की गलती देखते हो ना तुम और रौब गांठते हो और ये सोचते छोटे हैं हम बड़े हैं, हम कहाँ को क्षमा मांगे। कि तुम बड़े नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो गए। जब क्रोध आ गया फिर छोटे कहाँ रहे? पंडित जी कथा बांच रहे थे, आपको मालूम है, और कह रहे थे देखो जो क्रोध करता है वो चांडाल समान होता है। क्रोध करने वाला साक्षात चांडाल है। क्रोध से बड़ा चांडाल कौन होगा? तो अछूत है क्रोध करने वाला। ठीक, जब क्रोध ही अछूत है, छूने लायक तो नहीं है, और स्वभाव में अछूत है। क्रोध भाव आत्मा को छूता नहीं,
आत्म स्वभाव को क्रोध भाव कहां छूता है? आत्मा क्रोध भाव को कहां छूता है? अरे हम उसको संस्कृत भाषा में अवध स्पष्ट कह देंगे। पंडित जी कथा पहुंच रहे, एक झाड़ू लगाने वाली महिला सड़क पे झाड़ू लगा रही, उसके कान में पड़ गई। सोचने लगी कब किसको चिंतन चल जाए। बात तो ठीक है, बात तो सही है, पंडित जी कह तो सही रहे हैं। बात आई गई हो गई। 2-4 दिन बाद वही महिला झाड़ू लगा रही और पंडित जी उधर से निकल रहे। तो उसने देख नहीं पाया होगा, उन्होंने आवाज दी हुए रुको, सुन नहीं पाई होगी, जरा प्रौढ़ महिला थी ना, कान बंद नहीं धुन में। और बस पंडित जी को चांडालिन सुनती नहीं है, देखती नहीं है, क्रोध का पारा। और वो महिला भी कुछ, अब क्या कहें हम, उसको भी ध्यान आ गई थी। उनने बस झाड़ू तो धरी और पंडित जी को दुपट्टा पकड़ो खींचने लगी, चलो। काहे? जब हम चांडालिन है तो तुम क्रोध कर रहे तो चांडाल, तो अब चलो हमारे संग। अब तो तमाशा बन गया, 10-20-50 इकट्ठे हो गए। बोले क्या भाई, क्या कर रही थी? पंडित जी की दुपट्टा क्या खींच रही? मुझे हमारे पति हो गए ना, तो हम इनको घर ले आ रहे। आप बोले क्या कहती है, क्या बकती है? अरे कहती नहीं है, यही कह रहे थे कथा में एक दिन कि जो क्रोध करता है वो साक्षात चांडाल है, और जो क्रोध कर रहे तो अब को भाई, और हमसे कह रहे चांडाल है, तो बताओ अब पंडित जी क्या कहें और क्या नहीं कहें? बताओ क्या कहें और क्या नहीं कहें? कुछ कहने की, बताओ क्या कह सकते हैं? भैया विचार करना, सोचना, समझना, इन परिणामों का क्या फल होगा, ऐसे कहकर इतनी हल्की लाइन नहीं है। और इस लाइन का अर्थ इतने हल्केपन से हो भी नहीं सकता। इन परिणामों का क्या फल होगा, इन परिणामों का क्या फल होगा, इस लाइन का अर्थ करने के लिए, अर्थ समझने के लिए, अर्थ समझाने के लिए कितना स्वाध्याय चाहिए। जिस ग्रंथ में परिणामों का फल बताया है उस ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसका चिंतन यहां करना होगा कि नहीं, तब तो इस लाइन का अर्थ कर पाओगे। और नहीं तो कहे इन परिणामों का क्या, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे इतनी भली होनार है, उनको ये विचार आ तो बस क्या करे, हो गया अर्थ पूरा। वक्ता श्रोता का स्वरूप पूरा हो गया, शुरू तो भाव नहीं, पूरा कहां से होगा? बताओ तो क्या अर्थ है इन परिणामों का? इन क्या होता है, इन क्या होता है? इन सर्वनाम है, तो सर्वनाम किसके बदले में बोला जाएगा? किस किस समय कौन से परिणाम चल रहे हैं, उसी समय में साथ सुनने का फल ये है, इन परिणामों का क्या फल होगा। कल हमारी उपेक्षा होगी तब पता पड़ेगा। आज तुम उपेक्षा कर रहे हो माता पिता की। वो लड़के ने वैसे ही थोड़ी, बहू ने वैसे ही थोड़ी कह दिया था। वो सकोरा में सासू को और ससुर को रोटी देती थी क्या जैसी, बची खुची अद्दी पद्दी, खाना हो खा, नहीं खाना हो मत खा। अब बहू आई, संस्कारी बहू, संस्कारी माने सेवा का संस्कार, संस्कार माने नहीं हम अपन चल रहे पूजा करते हैं बस, बड़ों का आदर का संस्कार, क्षमा का संस्कार, विनय का संस्कार। बहू ने देखा तो वो देख के रह गई, जी बढ़िया फल, सब जने बढ़िया माल उड़ा रहे, बढ़िया बढ़िया थाली में भोजन कर रहे, और जी सास ससुर को कैसे रोटी दे जा रही। तो उसने कहा मत, हम दे आएंगे, आओ बेटा तुम दे आ। तो सकोरा उठा करके, और वो उठा करके भीतर दर दे गए, धो करके और भीतर दत्त जा। एक दिन वो सासू गई तो उसने देखा ढेर लगा जाऊं, बोली जिकाए को इकट्ठे करे, क्या मौका लग गया इसीलिए तो कर रहे थे इकट्ठे, कि मां अपने कुल की रीत तो करनी पड़ेगी।
अपने कुल की रीत तो करनी पड़ेगी। किसी दिन आप बूढ़े होंगे, पिताजी बूढ़े होंगे, आप बूढ़ी होंगी, पिताजी बूढ़े होंगे, तो बता पूरन भोजन कराने पड़े कि नहीं कराने पड़े? हम रोज कार खरीदेंगे, किसी बात को कहने का मौका भी देखना चाहिए, उसको ढंग भी होना चाहिए। ये थोड़ा ही है बात आई सो ठोंक दी अपने मन में आई सो, और तर्क कुतर्क की भाषा में और अभिमान से कहना है, लेकिन किस ढंग से कहना है और कब कहना है। इतिहास में आया महमूद गजनवी खूब लूटमार कर रहा था, गांव के गांव सुने, गांव के गांव सुने। एक दिन वो बात महमूद गजनवी और उसका मंत्री साथ में जा रहा, सो मंत्री जंगल का ऐसा ही दृश्य था, सूना गांव, उजाड़ गांव, सो बस उल्लू बैठे बातें कर रहे होंगे, जो कुछ भी कर रहे बेकाब। सो मंत्री हंसने लगा। गजनवी बोला, क्यों मंत्री हंसी क्यों आई? क्या हजूर क्या कहें, जिनकी ये उल्लू बैठे ना, इनकी बातें सुन सुन के हंसी आ रही। बोले तुम समझते हो? बोले हाँ कुछ थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। क्या कह रहे बता? बोले कछु नहीं, एक लड़की वार हो एक लड़का वार हो, जिनमें इन दोनों में एक लड़की वाला लड़के वाले सगाई संबंध की बात चल रही है। तो लड़के वाला कह रहा है हमको दहेज में 100 गांव चाहिए उजड़े हुए। तो लड़का वालों कह रहा, वो लड़की वाला कह रहा है काय को चिंता करते हो, जब तक गजनबी का राज्य उजड़े गांव नहीं का कमी, जब तक गजनबी का राज्य महमूद गजनबी जिंदा है तब तक उजड़े गांव नहीं का कमी, 100 का 1000 दे दें हम तुम्हें। पक्ष पक्षी मेरे बारे में ये सोचते बेकार है, उठाई तलवार अब नहीं युद्ध करेंगे, अब किसी को लूट मार नहीं करेंगे। कहने का मौका होता है, ढंग होता है, तरीका होता है। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। सोच लिया कृत करते हो गए, पड़ गए हैं। दीक्षांत समारोह हुआ है तुम्हारा कभी? मतलब जहां से हम सोच लेते शिक्षा पूरी हो गई, वहां से शिक्षा शुरू होती है। अब उसका अब जीवन में सीखोगे उसको, बात को जो स्कूल में पढ़ा है, जो शिविर में पढ़ा है, उसको जीवन में सीखोगे। घर में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, यहां तो सीखा जाता है, क्यों नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में 4 प्रश्न होते हैं, सर्वथा नहीं, लेकिन 4 प्रश्न लगाना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे और किस लिए, तब उस विषय को समझ पा गया। क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। कहने का ढंग अलग होता है। क्या, क्यों, कैसे और किस लिए, काय को कह रहे हो। क्या, क्यों, कैसे और किस लिए। इन परिणामों का क्या फल होगा। जब हमने वक्ता के लक्षण में पढ़ा, अनेक शास्त्र वांचने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है, तो अनेक शास्त्र की क्या जरूरत एक शास्त्र का अर्थ करने में, कि हां इन भावों का क्या फल है, ये कैसे अर्थ करोगे बता। मेरा क्या स्वरूप है ये बताओ, अधूरा नहीं कह दो कि मैं तो ज्ञात स्वरूप हूं, इतना वे नहीं जानते, बस हो गया स्वरूप। द्रव्य गुण पर्यायात्मक उत्पाद व द्रव्यात्मक अनंत धर्मात्मक अनेकांतात्मक, ये कैसे कह पाओगे नित्यानित्यात्मक। हम ये पूछ रहे हैं, वो गौतम गणधर, वो जो इंद्रभूति पहले था, इंद्रभूति गौतम, वो क्या इतना अर्थ नहीं कर सकता था। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम 3 काल होते, 6 द्रव्य होते हैं। उसने पढ़ा और बेचारा सोचने लगा और बोला अब तुमसे क्या बात करें, तुम्हारे गुरु के पास ही चल रहे, उनसे ही करेंगे चर्चा। क्यों? वो सोचता था व्यास जी पूछेंगे फिर इनका प्रयोजन क्या है।
इतना कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। साहब लेट हो गए? नहीं, गलत उत्तर है आपका। तबीयत खराब हो गई थी तो हम लेट हो गए। फोन तो लगाया था, लगा नहीं, आया नहीं पाया, मिला नहीं, देखा हमने, मिल नहीं पाया। क्यों लेट हो गए? पूछने की जरूरत ना पड़े। समाधान माने बात संगोपांग होना चाहिए। अधूरा कथन संशय उत्पन्न करता है। अधूरा कथन संशय उत्पन्न करता है। कथन में वाक्य कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण आधार से, ये सब व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता बता। अब जो आप बोलते हैं उसका स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है? वैभाविक शक्ति है कि नहीं है? स्वाभाविक शक्ति है कि नहीं है? स्वरूप माने इतना अधूरा थोड़ी स्वरूप है, इतना बस मैं ज्ञाता स्वरूप हूं। वो ज्ञाता स्वरूप कब से है? अनादि से है कि अभी से बन गया नया? किसने बनाया है? कब तक रहेगा? क्यों है ज्ञाता स्वरूप? आखिर स्वरूप है तो अनादि अनंत होगा कि नहीं? तो अस्तित्व साथ में अनंत धर्मात्मक स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय चाहिए। एक ही तरीके से सुनते रहते हैं, एक ही तरीका हम पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे वो धारणा बन जाती बस यही सत्य है और सब असत्य है। सियासवादी ऐसा नहीं है। मालूम है विनोबा जी एक शब्द कहते, एक वाक्य बोलते थे, सत्याग्रही होने से पहले सत्यग्राही होना सीखो। सुंदर वाक्य। सत्याग्रही, सत्य का आग्रह करने से पहले सत्यग्राही, सत्य को ग्रहण करना तो सीखो। ये सत्य है क्या? सत्य को नहीं समझने वाला जी सत्याग्रही नहीं हो सकता। सत्याग्रही आंदोलन किया और देश पर चढ़ाई कर दी या फलाना युद्ध होने लगा, उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लिया। इस समय लड़ने का थोड़ी है, इस समय तो एक होकर के काम करने का है। सामने वाला बीमार हो गया, जाकर के तुरंत देखने से पहुंच गया, सेवा करने लग गया। ये काम किसका है? सत्याग्रही होने से पहले है क्या सत्यग्राही होना चाहिए। सत्य का ग्रहण करो, सत्य को पहचानो तो सही। और सत्याग्रही में सत्य शब्द है कि नहीं? सत्य को पहचाने बिना, सत्य को समझे बिना सत्याग्रही कैसे? सत्याग्रही के नाम पर हठाग्रही दुराग्रही हो जाता है। सत्याग्रही अहिंसक होता है, सत्याग्रही अहिंसक होता है, सत्यवादी होता है, अचौर्य होता है। अनेकों डाकू ऐसे डाकू बन गए, बेचारे आक्रोश आ गया, उनको खून खोल गया, गरीबों के प्रति अत्याचार हो गया या अपने परिवार के प्रति अत्याचार किया किसी ने। उन्हें ठीक अब माओ जो है सो हम देखेंगे, तुम्हें ही देखना है। ये चूस चूस के घर भरो तुमने, हमारे बच्चे तरफ रहे। और बहुत से डाकू इसी से प्रेरित होते थे, तो वो क्या बड़ों को चूसते थे, छोटों को बांटते थे। लेकिन ये सत्याग्रह नहीं है, ये अहिंसक नहीं पना नहीं है, ये चोरी आ गई ना, रास्ता विपरीत है, ये सही नहीं है। इन भावों का क्या फल होगा? माने किस समय कौन से भाव हो रहे हैं? उस भाव का फल किसको होगा? इन भावों का क्या फल होगा? किसको फल होगा? कब फल आएगा? पता है कुछ? इन भावों का फल किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। हमारे भावों का फल हमें मिलेगा, तुम्हारे भावों का फल हमें नहीं मिलेगा। कब फल आया पता नहीं, कब आया। समझदार व्यापारी वो पैसा धर दे दे, जाने कब आएगा, ले भैया जे धरे ले जा।
तो ऐसे ही इन भावों का कब फल आ जाए पता नहीं। हर वक्त तब तक भयभीत रहो, शंकित रहो, दुखी रहो, क्या मतलब? जब तक इनका फल नहीं आएगा तब तक क्या हो, संसार चला रहेगा कि नहीं? और कैसा फल आएगा, क्या हो भगवान। जरा सा परिणाम, इतनी सी चिंगारी कितना विस्फोट कर दे, कितनी आग लगा दे पता नहीं। एक शब्द दंगा करा दे पूरे पूरे। एक बार एक पास के गांव में, थोड़ी दूर ही है, कोई कुछ उपद्रव हो गया तो थाने पहुंच गए। थाने उसने कहा यहाँ क्या करते, वहां जाओ। तो उन्होंने बिड़ा दिया और भिजा करके वो मंदिर और मस्जिद और आकर के संप्रदाय दंगा खड़ा हो गया पूरा का पूरा। एक शब्द में सुनिया क्या आएगा, मजा आ गया ना जाकर देखो। सत्य वचन में कितना लिखा है, कितना लिखा है। हाँ, बेर बेर पढ़ो, बेर बेर पढ़ो, दैनिक स्वाध्याय करो, तात्कालिक स्वाध्याय भी करो। ओम नमः। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा जीत हूँ।